तो तुम सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखो चैप्टर 618 काफी अच्छा था, लेकिन जो गैप्रियन गेम के साथ हो रहा है ना, वो इनडायरेक्टली ग्रैप हो रहा है। अगर यहीं पे रोल रिवर्स हो जाते हैं तो सब लोग ग्रैप का टैग देने लगते हैं, यहाँ तक कि मानवा को बैन करने की डिमांड आ जाती है। लेकिन वो बात अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। और हाँ, तुम सभी को बता दूं, मैंने ऑलरेडी बोल रखा था कि कीटे किम सिंगिन के साइड से होगा, आई मीन उसका ही खून होगा, उसका कजिन या फिर बहन का। तुम लोग जाके ये शॉर्ट वीडियो देख सकते हो जहाँ पे मैंने ऑलरेडी बोल रखा था, यहाँ तक कि रे यामाज़ाकी के आने से पहले ही मैंने बोल रखा था। तो आज मैं कीटे किम की एक थ्योरी डिस्कस करने वाला हूँ, जो फ्यूचर चैप्टर्स में अगर सच निकला तो कीटे किम का पूरा कैरेक्टर को ही रीडिफाइन करना पड़ेगा। चैप्टर 618 में हमें पता चलता है कि रे यामाज़ाकी गैप्रियन किम के साथ रिलेशनशिप बना रही है। उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही है, उसे एक बच्चा चाहिए जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो, जो बनेगा गैप्रियन किम और यामाज़ाकी का खून दोनों को मिलाकर। लेकिन यहाँ पे इमेजिन करो, कीटे किम पैदा होता है लेकिन उसके पास ना यूआई है ना ब्लैक बोन्स है और कोई भी यामाज़ाकी ट्रेड है ही नहीं। और हमें पता है कि यामाज़ाकी क्लैन में स्ट्रेंथ ही सब कुछ होता है। अगर कोई यामाज़ाकी उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो वो लोग उसे डिस्कार्ड कर देते हैं। तो क्या पता शुरू से ही कीटे किम के पास ये एबिलिटीज ना रही हो और यामाज़ाकी क्लैन ने उसे एक फेलियर समझ लिया हो। और अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है कि रे यामाज़ाकी यानी उसकी मम्मी ने भी उसे अच्छी तरीके से ट्रीट ना किया हो। जो माँ का प्यार चाहिए था उसे शायद कभी वो मिला ही नहीं। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, जब जिंगयोंग ने रे का नाम लिया था तो सीरीज में पहली बार कीटे किम को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो गुस्सा या फिर कुछ इमोशन दिखा रहा है। अगर वो अपनी माँ से इतनी नफरत करता तो ऐसा रिएक्शन शायद कभी देता ही नहीं। देखो इसका सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज आती है, या तो रे उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान थी, या फिर उसके साथ कुछ ऐसा कांड हुआ था जिसका दर्द तकलीफ कीटे किम आज तक लेके चल रहा है। लेकिन इस थ्योरी से एक और सवाल निकलता है, अगर रे और कीटे यामाज़ाकी फैमिली से अलग हो गए थे तो कीटे किम मैक्सिको क्यों चला गया? जापान के बाहर और भी कंट्रीज थी, लेकिन मैक्सिको ही क्यों? वो भी दुनिया के सबसे डेंजरस कंट्रीज में से एक। हो सकता है वो यामाज़ाकी क्लैन से बचने के लिए वहाँ से भाग गया हो, या फिर उसके पास वही एक आखिरी रास्ता था, या फिर कीटे खुद को प्रूफ करना चाहता था। और अगर सोचो कीटे किम का बचपन यामाज़ाकी क्लैन के साथ बीता हो, वो भी उनके डेंजरस एनवायरनमेंट के साथ, तो इस तरह साइकोनेस और ब्रूटलिटी का रीजन एक यामाज़ाकी क्लैन भी हो सकता है। और साथ में वो मैक्सिको का एनवायरनमेंट भी है जो उसका ब्रूटलनेस का रीजन है। अब फैंडम की दूसरी थ्योरीज को भी देखते हैं। बहुत लोगों के हिसाब से कीटे किम एक्चुअली यामाज़ाकी ब्लड लाइन का सबसे बड़ा फेलियर है, बट मेरे हिसाब से वो फेलियर नहीं है। उसने अब तक अपनी एब्सोल्यूट लिमिट्स को रीच ही नहीं किया है, इसीलिए उसका यूआई या फिर ब्लैक बोन्स अभी तक अवेकन नहीं हुआ है। और ऑनेस्टली ये थ्योरी पावर बैलेंस को भी मेंटेन करती है। अगर पीटीजे फ्यूचर में उसकी अवेकनिंग दिखाता है तो वो अवेकनिंग फोर्सफुली पावर अप नहीं लगेगा। वैसे भी कीटे किम ने अब तक बिना किसी कंफर्म्ड यामाज़ाकी एबिलिटीज के जो फीट्स दिखाए हैं, बिना यामाज़ाकी एबिलिटीज के, ठीक है, वो ऑलरेडी मॉन्स्टरस लेवल के हैं। उसकी रॉ स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और लोगों को कॉपी करने का साहस उसे और भी ज्यादा टॉप लेवल पे पहुंचा देता है। और कीटे किम और गन पार्ट के फैंस के बीच में कुछ लोग सीधा बोल रहे हैं कि गन एक्चुअली कीटे किम का फील्ड वर्जन है। उन सभी का लॉजिक सिंपल है, यामाज़ाकी क्लैन रूलर्स के नाम से जाने जाते हैं। गन ने क्या किया? गन ने जापान को इनहेरिट किया, जो पहले से यामाज़ाकी के इन्फ्लुएंस में था। लेकिन कीटे किम ने मैक्सिको जैसे डेंजरस प्लेस में अपना नाम खुद बनाया, और गैप्रियन किम को मारने वाला कीटे किम ही था, जबकि वो गन पार्ट का डेस्टिनी था। गन काफी टाइम तक 400 के ऑर्डर्स को फॉलो करता था, जबकि कीटे किम हमेशा अपनी मर्जी से चलता था, और हमने ये देखा भी है। तो ये तुलना सही है या गलत, ये तो अलग बात है। लेकिन एक बात क्लियर है, पीटीजे ने कीटे किम को सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग फाइटर नहीं बल्कि एक प्योर वायलेंस का सिंबल बना के पोर्ट्रे किया है। अब चलते हैं मेरी सबसे फेवरेट थ्योरी पे। हमें पता है कि डिस्पेयर कन्विक्शन का ऑपोजिट माना जाता है। कन्विक्शन की पावर किसी को प्रोटेक्ट करने की विल से आती है, मतलब अपने लोगों के लिए या फिर उनको बचाने की, लड़ने की इच्छा से। लेकिन डिस्पेयर डिस्ट्रॉय करने की विल से आती है। जब कन्विक्शन टूट जाता है, होप खत्म हो जाती है और सिर्फ दर्द और तकलीफ बचती है, तभी उस व्यक्ति का कन्विक्शन टूट जाता है और डिस्पेयर अवेकन हो जाता है। और इस डिस्पेयर में सब कुछ डिस्ट्रॉय करने की विल होती है। अगर कीटे किम को बचपन से रिजेक्शन, बिट्रेयल और अकेलापन ही मिला है तो हो सकता है उसका कन्विक्शन कभी बना ही ना हो, उसकी जगह डिस्पेयर डेवलप हो गया हो। चाहता तो वो कन्विक्शन भी डेवलप कर सकता था क्योंकि उसके पास गैप्रियन का खून है, लेकिन हालात ही ऐसे थे कि उसके अंदर डिस्पेयर पैदा हो गया। और अगर पीटीजे फ्यूचर में रिवील करे कि हाइब्रिड होने की वजह से कीटे किम को अल्फा इंस्टिंक्ट या फिर ट्रू अल्फा इंस्टिंक्ट नहीं मिला बल्कि एक नई कंप्लीटली नई अवेकनिंग मिली है, तो ऑब्वियसली उसका
कैरेक्टर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगा, आई मीन यूनिक बन जाएगा। वैसे पर्सनली मुझे तो चाहिए था उसके पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट या फिर ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट होता। और देखो इसी वजह से लोग उसे फेलियर कह रहे हैं कि यामाज़ाकी खून होने के बाद भी उसके पास ना ब्लैक बोन्स है, ना यूआई है, ना ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है, इसीलिए लोग उसे फेलियर बोल रहे हैं। बट क्या पता उसने ऑलरेडी अवेकन कर रखा हो, बट किसी रीजन की वजह से वो यूज ना करता हो। ये लगता है कि सब लोग उसे गलत जज कर रहे हैं जब से सबको पता लगा है कि वो एक हाफ यामाज़ाकी होने वाला है। जैसे कि हमें पता है कि पीडीजे को पहले से ही अपने ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस पे मूटना बहुत पसंद है, इसीलिए गीटा गेम के साथ भी एक बड़ा प्लॉट ट्विस्ट देखने के लिए मिल सकता है। फिलहाल ये सिर्फ एक थ्योरी है, अगर तुम सबको कुछ इसमें ऐड करना है या फिर मैंने कुछ गलत बोला तो कमेंट जरूर कर सकते हो। तो तुम लोग बताओ, क्या गीटा गेम सही में फेलियर है और क्या वो सही में यामाज़ाकी बनने के लायक है, या फिर वो फ्यूचर में सबसे डेंजरस मॉन्स्टर बनने वाला है, या फिर वो एक हीरो बनेगा। इसका रीजन मैं बाद में दूंगा, ठीक है। और हाँ, थूक लगा के सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो चीटे पड़ेंगे, चीटे।